डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू इट्स ऑक्साइड। ओर को किसी और फॉर्म में या मेटल को ओर की किसी और फॉर्म के अंदर से एक्सट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है। इसलिए पहले हम उस ओर को कन्वर्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड के अंदर और फिर मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ए सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। अब उसको उसके ऑक्साइड में किस प्रकार से हम कन्वर्ट करें वो चीज हम यहां पर देखेंगे। अब दो प्रोसेस हैं हमारे पास जिनके द्वारा हम ओर को कन्वर्ट करते हैं उनके ऑक्साइड्स के अंदर। अब ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए एक तो कैल्सिनेशन प्रोसेस का यूज किया जाता है और एक रोस्टिंग प्रोसेस का। 10th क्लास में आपने एक चैप्टर किया था मेटल एंड नॉन मेटल। उस चैप्टर के अंदर आपको कैल्सिनेशन और रोस्टिंग पढ़ाया गया था। तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे इन्हीं दो प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा और डिटेल के अंदर। अब कैल्सिनेशन क्या होता है? ए प्रोसेस इन विच मेटल ओर इज हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर और स्मॉल प्रेजेंस ऑफ एयर। या तो मेटल को जो ओर है उसको हीट किया जाता है एब्सेंस ऑफ एयर, मतलब कोई भी ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगी या ऑक्सीजन होगी तो बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होगी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैल्सिनेशन। अगर डेफिनेशन आ जाए आपका पेपर के अंदर, व्हाट इज कैल्सिनेशन? A process of conversion of metal ore into its oxide by strongly heated the ore in the absence of air or presence of air. Generally, the ore is heated below its melting point. जो ore है उसको हीट किया जाता है उसके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे। दूसरा जो इसमें हम पॉइंट बनाते हैं वो होता है मॉइस्चर इज ड्रीवन ऑफ। मॉइस्चर इज ड्रीवन ऑफ। अब क्या क्या चेंजेस होते हैं ओर के अंदर इस प्रोसेस के दौरान, उनके बारे में हम यहाँ पर बात करें तो पहला चेंज होता है कि जो मॉइस्चर है वो बाहर निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, वाटर वेपर्स के रूप में। तीसरा जो चेंजेस होता है यहाँ पर वो होता है भी वोलेटाइल इम्प्योरिटीज। वोलेटाइल इम्प्योरिटीज रिमूव एज देयर ऑक्साइड। जो वोलेटाइल इम्प्योरिटीज हैं वो इनके ऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाएंगे, रिमूव हो जाए। फोर्थ पॉइंट जो हम यहां पर बनाते हैं भी, फोर्थ पॉइंट वो ये बनाते हैं मॉइस्ट और हाइड्रेटेड ओर इज डिहाइड्रेटेड। जितनी भी हाइड्रेटेड ओर है जैसे Al2O3 into 2H2O will converted into Al2O3 plus 2H2O। इसी तरह से Fe2O3 into XH2O is converted into Fe2O3 plus XH2O। मतलब यहाँ पर जो आपकी हाइड्रेटेड ओर है वो डिहाइड्रेट हो जाएगी। फिफ्थ पॉइंट जो हम यहाँ पर बनाते हैं वो बनाते हैं भी कार्बोनेटेड ओर। कार्बोनेटेड ओर इज कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड। कार्बोनेटेड ओर इसके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। CaCO3 when strongly heated converted into CaO
CO2। अब यहाँ पर मेटल और मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होगी। छठा पॉइंट जो हम यहाँ पर बनाते हैं भी, वो ये बनाते हैं और विल बिकम पोरस, और विल बिकम पोरस। जो और है आपकी वो पोरस हो जाएगी फॉर फर्दर प्रोसेसेस। जो अगली प्रोसेस है उनके लिए आपका और पोरस बन जाएगा। अब यहां पर जो है हम रोस्टिंग की बात करें। रोस्टिंग के अंदर मेटल ओर को उसके मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो पहला पॉइंट बनाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एयर। प्रेजेंस ऑफ एयर, मेटल ओर इज हीटेड अबोव इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो रोस्टिंग की अगर डेफिनेशन आ जाए, ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मेटल ओर इनटू इट्स ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। दूसरा पॉइंट हम जो यहां पर बनाएंगे भी, वो बनाएंगे सेम, मॉइस्चर इज ड्रिवन ऑफ। मॉइस्चर इज ड्रिवन ऑफ, मॉइस्चर बाहर निकाल दिया जाएगा इस प्रोसेस के अंदर भी, क्योंकि हीट करेंगे तो वाटर जो है वो वाटर वेपर्स के रूप में निकल जाएगा। तीसरा पॉइंट भी सेम है, वोलेटाइल इंप्योरिटीज। वोलेटाइल इंप्योरिटीज removed in the form of their oxide, इनके ऑक्साइड के रूप में जो है ये आपका बाहर निकल जाएगी। जो फोर्थ पॉइंट हम इसके अंदर बनाते हैं अभी, सल्फाइड और इज कन्वर्टेड इनटू, सल्फाइड और is converted into its oxide। इसके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे ZnS plus O2 will give ZnO plus SO2। इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो इस तरह से आप जो है वो बैलेंस कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट जो हम यहां पर बनाते हैं, or will become porous, or will become porous। ये कुछ चेंजेस होते हैं रोस्टिंग के दौरान और के अंदर। अब जो क्वेश्चन बनता है अभी हमारा, आमतौर पर जो पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है वो आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। 3 नंबर में क्वेश्चन आता है और हम वहां पर पजल हो जाते हैं कि भी 3 नंबर में इस क्वेश्चन में लिखिए क्या। हमारे पास 2 ही पॉइंट ध्यान में रखते हैं, एक तो कैल्सिनेशन इन द एब्सेंस ऑफ एयर, रोस्टिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड। तीसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमारे दिमाग में आता है। आज हम यहाँ पर बात करेंगे, अगर आपका क्वेश्चन 3 नंबर में आता है तो कैसे हमने डिफरेंसेस देने हैं 1 बाय 1। इन्हीं प्रॉपर्टीज से हम ड्राइव करेंगे। अब ध्यान से सुनना भी, कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस इन विच ओर इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर। रोस्टिंग के अंदर ओर इज हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, पहला डिफरेंस। दूसरा, ओर इज हीटेड बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। कैल्सिनेशन में उसके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे हीट करेंगे, यहां पर ओर इज हीटेड अबोव इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ये दूसरा डिफरेंस होगा। तीसरा डिफरेंस, यहां पर हाइड्रेटेड ओर इज कन्वर्टेड इनटू एनहाइड्रेटेड ओर। हाइड्रेटेड ओर को ये एनहाइड्रेटेड में कन्वर्ट करेगा, यहां पर हाइड्रेटेड ओर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इट कन्वर्ट हाइड्रेटेड ओर इनटू एनहाइड्रेटेड, देयर इज नो इफेक्ट ऑन द हाइड्रेटेड ओर। फोर्थ पॉइंट हम यहां पर दे सकते हैं,
carbon dioxide is released in this process. Sulfur dioxide is released in this process. Generally, carbonated ore is taken into calcination. Here, sulfide ore is taken in the roasting. 5 डिफरेंस हो गए भी, और एक इनका एग्जाम्पल दे दो, आपके 3 में से 3 नंबर आएंगे। हमने बिल्कुल रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दिमाग में रखना है कैल्सिनेशन क्या है, रोस्टिंग क्या है। आप इजीली उनके जो है पॉइंट ऑफ डिफरेंस से दे सकते हैं। ठीक है, दिस इज आवर टुडेज टॉपिक, ये आज का हमारा टॉपिक था। ठीक हो गया।